पर मुझे नहीं पता तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही। बच्चे भी ले गई और हंसती हंसती गई है, नहा धो के गई है, खूब सज बज के गई है। अब मुझे तो ऐसे लग रहा मेरे घर में कुछ है। घर मेरी बीवी बोल रही थी तेरी माँ बहुत परेशान करती। वो सिम कार्ड नहीं रखना चाहती थी, बोलते मेरे को सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं बस फोन यूज़ करना चाहती हूँ। फ़ोन नहीं देती थी, 1 मिनट के लिए भी फ़ोन अपने पास रखती थी, लेकिन सिम यूज़ नहीं करती थी मैडम वो। मम्मी ना किसी से बात करती है, लिपस्टिक लगा लगा के वीडियो कॉल करती है, फोन पे किसी को कहती है कि इसको पापा बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ कहा है वो सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। सिर्फ पति ही नहीं बल्कि एक सास ने भी अपनी बहू को लेकर क्या कुछ खुलासे किए हैं, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, उन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। अब क्या कुछ है वो आरोप, क्या कुछ हुआ है, तो पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। आप अपनी बीवी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है आपकी बीवी के साथ? मैडम मेरी बीवी जो है अपने मायके के लिए निकली थी 2 मई को, लेकिन वो अपने मायके पहुंची नहीं, और मुझे लगता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, या वो कहीं गुस्से में या किसी भी नाराज़गी से शायद कहीं चली गई है। आपकी बीवी अकेले गई थी? यहाँ से अकेले गई थी और अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके गई थी। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? एक 10 साल की लड़की है, एक 8 साल की लड़की है मैडम। तो क्या कह के गई थी घर पर? वो ये कह के गई थी मैं 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं स्कूल की, मैं अपने घर पे जा रही हूँ और स्कूल खुलेंगे मैं आ जाऊँगी, लेकिन वो अपने घर पे पहुँची नहीं। तो आप छोड़ने नहीं गए, अकेले चली जाती थी? वो अकेले ही आना जाना करती थी और मैं डे में ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी की, तो मैं ड्यूटी पे था, मैं घर पे नहीं था। तो उसने कहा मेरी मम्मी लेने के लिए आ रही है, इसीलिए वो अकेले ही गई थी अपनी मम्मी के साथ बता के। फिर आपको किसने बताया कि वहाँ पहुँची नहीं? आपने खुद कॉल किया था? मैंने खुद कॉल किया था तो, लेकिन वहाँ पे पहुँची नहीं थी। अभी क्या लग रहा है आपको कि गुस्से में गई हैं या खुद अपनी मर्जी से गई हैं? अभी मेरे को लग रहा है कि शायद कहीं अपनी मर्ज़ी से चली गई है या गुस्से में चली गई है, या किसी ने उसके साथ किडनैप कर लिया है, तो उसकी कोई जानकारी मेरे को नहीं मिल रही है, ना उससे कोई संपर्क हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी जो बीवी हैं और आपके जो बच्चे हैं उनको किसी ने किडनैप किया है, तो क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आई हो आपके पास, किसी ने मांग की हो ऐसी कोई? नहीं मैडम, फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आई है, कोई मांग नहीं की गई है। जो मेरी सास है उनको शायद पता है कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ पे हैं, क्योंकि जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने सुना है कि उसमें कहा गया है उसकी मेरी सास के द्वारा कि तुम इतनी दूर जाओगे, 7 समुंदर पार जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, दूसरा आदमी तुम्हें कैसे रखेगा, अच्छा रखेगा बुरा रखेगा, तो तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, अपने पापा के साथ रहो, अपने दादा दादी के साथ रहो। तो शायद मेरी सास को पता है कि मेरे भी बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वो बता नहीं रही हैं, ना मुझे कुछ बता रही हैं ना पुलिस को कुछ तो बता। आपकी जो शादी हुई थी क्या सबकी रजामंदी से नहीं हुई थी? सबकी रजामंदी से हुई थी, 12 साल पहले हुई थी मैम। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। आप किससे यही कह के निकली थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और उसके बाद से लापता है? हाँ, मेरे से यही कह के निकले थे कि देखिए, उनकी सास भी इस वक्त यहाँ पर हैं, घर पर क्या कुछ हुआ था ये बेहतर बता पाएंगे। एक बार इनसे जुड़ते हैं, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे कि वो क्या कुछ कह कर घर से निकली थी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम किरण। मेरे को तो ये गई क्या कह के गई थी आपकी बहू? कह रही मम्मी मैं मेरी मम्मी के जा रही हूँ, और मेरी मम्मी तिगड़ी से लेने आ रही है। दोनों पोती भी मेरे सामने की 3 बैग लेके गई है और हंसती हंसती गई है, नहा धो के गई है, खूब सज बज के गई है, अच्छे से गई है। तो मुझे भी कोई शक नहीं हुआ कि कहीं से जा रही है, और मेरे से तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ कभी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? पहले कभी जब नई नई शादी हुई जब कभी हो गया होगा दोनों सास बहू का, पर अब कोई मतलब कोई बात नहीं। पर मुझे नहीं पता तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही। बच्चे भी ले गई, घर से कुछ सामान भी लेकर गई हैं वो? हमें न पता ही भी, हमने देखा ही नहीं, हम तो उसकी खोज में लगे, पर हमने ये नहीं ढूंढा कुछ ले गई है कि नहीं ले गई, हमने मतलब तलाशा नहीं अभी कुछ, उसकी खोज में लगे। उसकी रिश्तेदारी में हम घूम रहे हैं, उस थाना में घूम रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, किसी से भी पूछताछ, बच्चे से पूछताछ कर रहे, कोई बता दे कि भाई कहीं पे है। आपकी पोतियाँ भी गई थी, आपसे नॉर्मल मिल के गई थी? हाँ, मेरे सास के कह के गई दादी हम नानी के जा रही, और मेरे अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चों से भी कह के गई हैं। मेरी दोनों पोती बड़ी बड़ी हैं, अब दादी हम नानी के जा रहे हैं और हम 2-4 दिन में आ जाएंगे, नहीं तो छुट्टी स्कूल खुलेगा जब आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हमारे नानू बीमार थे जब भी हम नहीं गए, और दादी अब तो हमें जाने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं जाओ। अब पूरे दिन मेरे पास ही दोनों लड़की बनी रहती थी। अब मुझे तो ऐसे लग रहा मेरे घर में कुछ है, और मेरे से भी नहीं रखती थी ये सोच लो, पर मैं अपनी मस्ती मस्त थी।
आपकी बहू? हाँ, अपने खाने पीना बनाना अपने ऊपर ही रहना, वहीं आराम से सब कुछ वहीं रहना, खुश अपनी खुश थी। पर ये दोनों खुश थे। जब मैंने एग्री करा था चलो मेरे बच्चे खुश है तो मैंने शादी ब्याह सारा खर्चा मैंने लगाया। अगर मेरे को नहीं खुशी होती तो मैं इतना खर्चा लगाती, इनका ब्याह करती। अगर देखो नहीं रहना था उसको तो एक बार मेरे को बोल जाती कि मम्मी मैं अब नहीं आऊँगी, आपका बेटा जैसे भी रहेगा या मेरी तेरे बेटे की कोई बात है, तो मेरे आत्मा में विश्वास हो जाता कि चलो दोनों बच्चों की कोई बात हुई होगी। तो वे बात भी नहीं। मैंने ये भी बोला चलती टाइम, मैंने कितनी दोपहर हो रही है, तुम कहाँ जा रही हो? कह रहे क्या बोलते मेरी मम्मी आ रही है तिगड़ी, वे तिगड़ी से ले जाएगी मुझे। तो मन की चलो कोई बात नहीं, 3 बैग लेगी, 2 बैग ऐसे ले गई है, एक इतना बड़ा बैग है बड़े सारा। ऐसे किसी को भी नहीं परिवार में महसूस होया कि ये लड़ झगड़ के कोई गुस्से से जा रही है। आराम से गई है। और शुरू से जब से आई है, जब से मैम वे आ रही थी जा रही थी, मतलब कोई रोक ठोक ये नहीं थी। हमें यही था कि भाई आ रही है जा रही है तो क्या करेगी। आपको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, मेरे को कोई अंदाजा नहीं। मेरे अब उसकी माँ की जो भी रिकॉर्ड है वे फोन में है, वे भी सुन लीजिए। उसकी माँ की जो बात हुई है, इनके बीच में कोई फ़ोन के ऊपर ऐसे बात हो गई थी जिदा वैसे दोनों मियाँ बेटे, तो उसने सिम निकाल दी थी फ़ोन की। फ़ोन पर मेरी लड़की के फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए थे, मेरे फ़ोन पर आने लग गए थे फ़ोन। तो मेरी लड़की के फ़ोन पे फ़ोन करके उसकी अपनी दोहिती को समझा रही है, लड़की बड़ी सारी है पोती। तो वह रिकॉर्ड आप सुन लीजिए। अगर उसमें मेरी कमी लिखड़े तो आप मुझे जो कहना है जो कहिए, और उसकी माँ की गलती लिखड़े तो आप उसकी माँ को, पर इसकी जिम्मेदार उसकी माँ ही है, हम नहीं। मेरे पास कोई नहीं है, मैं बाहर ग्राउंड में अपने। अच्छा, मैं कह रही थी हम बात करते हैं उससे। करती हैं बट कम करती हैं। अब तो वो अब पहले वो फोन भी नहीं काटते, तब तो वो काट भी देता। तू समझाया था ना बेटा, उसे ऐसा नहीं समझाती है। मैं कहाँ समझाऊंगी बेटा, तू उसे बोलना कि हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। घर अपना छोड़ के जाना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है बेटा, कहीं सोचने वाली बात है। है? ये अपना घर है तुम्हारा, ठीक है? यही तुम पैदा हुए हो और तुम यहाँ से कहीं और चले जाओगे, कोई तुम्हारा पहचान वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा सिवाय माँ के। और तुम्हारी माँ भी किसी और फैमिली में वो हो जाएगी तो उसमें मसरूफ हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगी। कैसे कैसे चलेगा बताओ? वो कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं होगा। यहाँ कम से कम हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं, मैं मिलने आ जाती हूँ, है नहीं? तो तू समझा ना अपनी मम्मी को कि मम्मी हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जैसा भी है हम इतने बड़े हो गए और बड़े हो जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो इस चीज की, हम सब संभाल लेंगे। तो समझाया करना बेटी, तू तो समझदार बाबू है मेरी। कौन कैसा है, क्या है बंदा, कहाँ ले जाए, कहाँ क्या करे, क्या पता है या नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है? हाँ जी, कौन सी तारीख को करवाई थी? मैंने 28 तारीख को करवाई है फिर मैंने। 28 तारीख? अभी जो 28 मई। 28 मई। आप तो कह रहे थे कि आपकी बीवी 3 मई से लापता है। 2 मई से लापता है मैम, लेकिन उसने कहा था कि मैं अपने घर पे जा रही हूँ और मुझे फ़ोन मत करना, परेशान मत करना, मैं खुद ही फ़ोन करूँगी या मैं खुद ही आ जाऊँगी। बार बार तुम लोग मेरे को फ़ोन करके परेशान करते हो, तुम्हारी मम्मी परेशान करती है कि मेरे को रहने नहीं देते चैन से, मेरे को मेरे घर पे रहना है, मैं आ जाऊँगी अपने आप ही, तो इसलिए फ़ोन नहीं किया था। लेकिन 26 को या 27 तारीख को स्कूल से फ़ोन आया था कि स्कूल की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, 15 दिन से बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, तो क्या बोलते क्यों नहीं आ रहे बच्चे। तब मैंने उसके घर पे फ़ोन किया था तो उसकी मम्मी ने बताया कि यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगा उसकी मैंने शायद झूठ बोला हो या गुस्से में बोला हो। जब मैंने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर वो नहीं थी, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने बोला यहाँ पर नहीं आई है। तो लास्ट में उसकी मम्मी ने गुस्से में यही बोला, तो मुझे तो पता है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ढूंढना है तो तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं। उसके आपको बहुत ज़्यादा लेट याद नहीं आया कि आपकी बीवी लापता है? आपने पूछा भी नहीं एक बार कि वो अपने मायके पहुंची हैं ठीक से या नहीं? मैडम उसने फ़ोन करने के लिए मना किया था ना, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया उसको। मेरे को भी मना करके गई इसको। अब क्या बोलते अपनी मम्मी को बोल दियो मेरे तेरी माँ बार बार फ़ोन करती है, तंग करती है हमें, अपनी मम्मी को बोल देना। तो इसने मेरे को मैम बोला क्या बोलते मम्मी आप ना फ़ोन मत करना। मैंने की क्यों? कह रहा मेरी बीवी बोल रही थी तेरी माँ बहुत परेशान करती है हमें फ़ोन कर करके। तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने भी कॉल नहीं किया। जब मैंने की मना ही कर रही है तो भैया उसके नाराज़गी है तो रहने दो। अब मुझे नू नहीं पता था, देखो मेरे दिल में ये, अब भी आपको यही कह रही हूँ हाथ जोड़ के,
अब मेरे दिल में ये कोई बात की ये नहीं था कि भाई ये ऐसे घर अपने घर जा रही है, कहीं और जा रही है, किसके साथ जा रही है, कैसे जा रही है, ये मुझे देखो अब भी नहीं है। अब मुझे बताइए कौन से थाने में केस गया ये, नेपसराय थाने में गए हैं। कौन हैंडल कर रहा है? आइए सुरेंद्र जी हैं। देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि हो सकता है आपकी बीवी नाराज़ होकर गई है, तो उनकी नाराज़गी के पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, कोई ऐसे ही तो नाराज़ नहीं होता। क्या आप कोई मारपीट करते थे या कोई कलेश आपके घर में, क्या कुछ था? मारपीट कुछ नहीं होती थी मैम, कोई कलेश वलेश नहीं था, बस साफ़ सफाई को लेकर थोड़ी बहुत बात होती थी कि घर में साफ़ सफाई रखो, अच्छे से रहो, किसी चीज़ की कोई कमी है, खाने पीने की कोई कमी है, कोई चीज़ की कमी है तो उसके लिए मतलब कोई कमी है तो बताओ, उसके लिए पूरी करने के लिए मैं हूँ कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, कोई नशा पता भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरी गलती है तो मेरे को बताओ और अच्छे से रहो, साफ़ सफाई रखो, बच्चों का भी ध्यान रखो, सब चीज़ें करो। और लास्ट 6 मंथ से मैडम वो सिम कार्ड भी यूज़ नहीं कर रही थी, लास्ट 6 मंथ से, तो वो नीचे के फ़ोन से ही यूज़ करती थी। तो उसका फ़ोन तो था 15-20 हज़ार रुपये का, मैंने उसको फ़ोन ला के दिया था, तो फ़ोन तो यूज़ करना चाहती थी वो, लेकिन मैं सोचता था अपनी आईडी से सिम कार्ड खरीद ले, तो भी वो नहीं खरीदती थी। मैं चाहता था मेरी आईडी से सिम कार्ड खरीद ले, तो भी नहीं खरीदती थी। क्यों? वो सिम कार्ड नहीं रखना चाहती थी, बोलते मेरे को सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फ़ोन यूज़ करना चाहती हूँ। फ़ोन नहीं देती थी 1 मिनट के लिए भी, फ़ोन अपने पास ही रखती थी, लेकिन सिम यूज़ नहीं करती थी मैडम वो। आपको कोई शक अपनी बीवी पर? मेरे को उसके ऊपर कोई शक नहीं है, मेरे को उसकी मम्मी के ऊपर शक है। उसकी मम्मी को पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, इसलिए वो आराम से बैठी है और मतलब कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी उसकी मम्मी ने, ना कुछ ढूंढने की कोशिश करी उसकी मम्मी ने, और एकदम शांत है और बोल रहे हैं कि ढूंढना है तो तुम ढूंढो, मेरे को तो पता है वो कहाँ पे है, मैं इसलिए नहीं ढूंढ रही हूँ। जो लोग अभी ये खबर देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग अभी ये खबर देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे भी बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस स्टेशन में बता दें या फिर मेरे को बता दें। ये लड़का घर से बाहर चला जाया करता, तो ये मुझे ये नहीं पता उसके पास सिम थी कि वह फ़ोन यूज जरूर करती थी। अब मुझे नहीं पता वे किससे यूज कर रही थी, पर वे मम्मी को लगता है कि उसके पास सिम कार्ड था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मेरे पास सिम कार्ड है या मेरे पास चोरी छुपके किसी से बात करती थी? शायद किसी से बात करती थी। मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है। फोन मैम उसका उस कमरे में वे बंद हो जाया करती, ऊपर कमरा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी, जाके एसी चला लेते थे। बस उसके अंदर से वे कुंडी लगा के बंद रहती थी, मेरी पोतियों को भी अंदर नहीं जाने देती थी। तो आपको लगता है उनका किसी से कोई संबंध थे? मेरे को लग रहा है मैम अब कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है, और मैंने इसको बीच में कही भी थी तो इसने मेरी बात मानी नहीं, कह रहा मम्मी हो सकता है ऐसे ही कोई बात हो। अब जब तो मैंने सुना नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा नहीं और उसके फ़ोन में कहीं मैंने सिम देखी नहीं, और मैं उसको खुद फ़ोन की सिम दिलाना चाहता हूँ या उसको अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है तो आप रास्ते पे जा रहे हो, इस बात को आप भी डिपेंड करना। और मैं तो इतनी उम्र हो ही गई मेरी, तो आप किससे बात कर रहे हो और ऐसे रास्ते में चलते ऐसे तुम्हारे वीडियो कॉल कैसे हो रही है, आप ये बता दो मुझे। तो मेरे तो आने आपने देखा था वीडियो कॉल करते हुए? मैंने बहुत बार देखी, मैंने क्या दुनिया नहीं देखी, सबको पता है कि ये वीडियो कॉल पे तू कहती है तेरी बहू के फ़ोन में सिम नहीं है, ये बात ये कॉल कैसे ना ये क्या करती देखती जाती है। तो ये अगर बात एक बात बताओ, अगर ये गलत हो न, अगर फ़ोन में कुछ नहीं है तो मैम ये फ़ोन चल कैसे रहा है? मेरे अंदर ये शक है, अगर वे लगता है कहीं आपको लग रहा है किसी के साथ खुद चली गई हैं? या मेरे को यही लग रहा है वे किसी से बात करती थी, उसको कोई बैला फुसला के कोई ले गया है, मेरे को तो यही लग रहा है। आपने पुलिस को क्या कुछ बोला है? मैंने यही बोला पुलिस को भी, अगर ऐसे क्या बोलते फ़ोन पे बात करती थी और भाई अंदर ही अंदर रहती थी, किसी से कोई वास्ता ही नहीं था उसको, घर की साफ सफाई का भी नहीं, खाना का भी नहीं, कपड़ों बच्चों का भी नहीं, किसी से कोई मतलब उसको नहीं था। बच्चे भी वे छोटे छोटे बच्चे खाना बनाने, वही बर्तन मांजने, वही रोटी पोना, वही सब करे थे। मेरी जो बड़ी लड़की थी वही घर का सारा काम करती थी, खाना 10 साल की? जो 10 साल की थी वो खुद कुछ कोई काम नहीं करती थी। इसी बात पे ज़्यादातर उससे मेरी मतलब बात होती थी इस बात कि पे भाई ही तुम वो खुद होती बड़े क्या हो, करना? खुद ही खाना बनाओ, खुद ही घर का काम करो, खुद से करो, छोटे से बच्चे से काम कराना भी एक तरह से अत्याचार ही है। तो इस बात पे मतलब नाराज हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। मैं बाहर डोलते रहो, पर उस बंदी ने नू नहीं कही अब बच्चे मेरे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उसको मतलब बच्चों का भी कोई इतना ध्यान नहीं था, कोई चीज़ पे ध्यान था ही नहीं। मुझे बच्चों के ज़्यादा कैसे चल रहा है माता जी? शादी के कितने समय बाद से ऐसा रवैया था उनका? ये रवैया 2 साल से हुआ है बेटा, उससे पहले नहीं था। ये 2 साल से हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले लगाओ ना, जब से पहले हमारा खुद का प्लाईवुड का बिजनेस है यहाँ पे चिराग दिल्ली में, तो मैं और पापा यहाँ पे बैठते थे, तो अच्छा काम था, अच्छा पैसा था, सब चीज़ अच्छी थी, तो कोई किसी चीज़ कोई नहीं थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह से वजह से काम कम हो गया,
तो वही 20,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती है। तो शायद पता नहीं वो सैलरी से खुश नहीं थी या किसी चीज़ से नाराज़गी थी या कुछ तंगी से। हाँ, शायद वो तंगी से खुश थी नहीं थी, जो भी था, तो उसका बिहेवियर में चेंज आ गया। इस टाइम हमारे पास भी मेरे आदमी का इतना जोर का बिजनेस था, बिल्कुल भी हमारे पास 100 रुपये आ जाए तो भी हम गुजारा करते हैं, 50 आता तो भी गुजारा करते, नहीं आते तो भी मैम गुजारा करते, अपनी नमक रोटी खा के तो गुजारा तो करना पड़ेगा। मेरी सास जो है मेरी छोटी लड़की से ये बातें करती थी कि जिस लड़के से तुम बात करती हो ये सब करना गलत है, वो नया इंसान तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं ले जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा नहीं ध्यान रखेगा, हो सकता है वो तेरी मम्मी नए परिवार में बिजी हो जाए, तेरा कौन ध्यान रखे कौन ध्यान रखे। तो अपनी मम्मी को समझा कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें अपने मम्मी पापा के पास ही रहना है, अपने दादा दादी के साथ रहना है। तो ऐसा मेरी लड़की को समझाती थी। तो मेरी सास की गलती ये है कि वो 8 साल के बच्चे से सब कुछ डिस्कस कर रही है। वो मुझे बता सकती थी कि भाई तुम्हारी बीवी के मन में ये सब बातें चल रही हैं, या मेरे मम्मी पापा को बता सकती थी, या किसी 18 साल से जब ज़्यादा उम्र का इंसान है उसके साथ ही डिस्कस कर सकती। आपकी सास को पता था कि आपकी बीवी का अफेयर है? हाँ, मेरी सास को पता था कि मेरी बीवी का साथ किसी का अफेयर है या जो भी है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरे को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था, और वो सिम कार्ड भी यूज़ नहीं करती थी लास्ट 6 महीने से। आप ये बताइए, आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी है, आपने जो रिकॉर्डिंग हमें सुना रहे हैं आप, ये आपको कहाँ से मिली? ये मेरी छोटी बहन के फ़ोन पे उसकी मतलब उसकी माँ बात करती थी मेरी लड़की से, तो उसकी नानी का फ़ोन आता था। तो उसकी नानी ने रिकॉर्डिंग में भी ये बोला है कि बेटा तेरे आसपास कोई है या नहीं है। तो उसने बोला नानी मेरे आसपास कोई नहीं है। तो वो अपनी पर्सनल बातें मेरी लड़की से इस तरीके से करती थी। तो वो बड़ों से मतलब ये बातें उसको करनी चाहिए। छोटी सी 8 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची से ये सब बातें उसकी मम्मी को नहीं करनी चाहिए कि वो सही थी, उसकी मम्मी गलत थी। इससे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है कि भाई हमारी मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो उनको बड़ों से चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर मेरी भी कोई गलती है तो उसकी मम्मी को मुझसे आके डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। मेरे 2 थप्पड़ मार के उसकी मम्मी बोल सकती थी तो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, या पुलिस के पास चली जाती, या कोर्ट चली जाती, या मीडिया को बुला लेती, या समाज में किसी से बात करती, या मेरे मम्मी पापा से बात करती, आमने सामने मेरे से बात करती। अभी भी मैं अपनी बीवी से, बच्चों से और अपनी सास ससुर से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तंगी है, या खाने पीने की कोई कमी है, तो भी आप मुझसे आमने सामने आके बात करो। या आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो तो कानूनी कार्रवाई करो, या आपके मन में कोई भी बात है तो मुझसे आमने सामने आके बात करो, ऐसे छुपो मत। अपने मेरी पोती ने, छोटी ने मेरे को बताया था, दादी मेरी मम्मी ना किसी से बात करती है, लिपस्टिक लगा लगा के वीडियो कॉल करती है। तो मैंने अपने बेटे से भी कही ये बात, तो मेरे बेटे ने मेरी बात मानी नहीं। एक मम्मी उसकी बात मत माना करो, वे झूठ भी बोल सकती है, बच्ची। अच्छा, उस बात पे मैंने अपनी बड़ी पोती को बोला, मैंने कि तेरी मम्मी किससे पापा कहवाना चाहती है, कौन पापा है तुम्हारा, और एक ही तो पापा होता। तो मेरी लड़की पोती ने, छोटी पोती ने ये बात मेरे को मैम बोली थी। अब क्या बोलते दादी, मेरी मम्मी ना किसी फ़ोन पे किसी को कहती है कि इसको पापा बोल, पर मैं क्यों बोलूँ पापा। दादी मेरे पापा तो एक ही तो होता है। मैंने कहा हाँ बेटा एक ही होता है। तो मैंने अपनी बड़ी पोती को बोला था तेरी मम्मी को बोल, जो भी कोई भी है, पर उसको ये बोल ये सब फालतू बात ये मत करो। और तो मेरी पोती को उसकी मम्मी ने बहुत मारा था, तू अपनी सारी बात अपनी दादी को जाके बोल देती। तो उसके बाद फिर मेरे को मैम उस पोती ने डर के मारे, पिटने के डर के मारे मुझे कोई बात आके बताई नहीं। तो मेरे बेटे ने भी यकीन नहीं करा। हो सकता हम जब सदर उस बात की कोई ध्यान दे लेते तो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ नहीं भी होता। इस पूरे मामले को लेकर पति और सास की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुंचाया। उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा अपने ही घर के एक सदस्य पर। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको ये जो पक्ष है, क्या ये सच बोल रहा है या फिर यहाँ पर दाल में कुछ काला है? इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।